अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास ऑनलाइन जो पहली हुई थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 17 के क्वेश्चन नंबर 1 उसके हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट किया था। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। उसमें हमारे पास दो साइड्स दी गई हुई हैं। मेजर लाइन ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मेजर लाइन ए सी इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पिछले दो क्वेश्चन से ज़रा डिफरेंट है क्योंकि उसमें हमारे पास तीन की तीन साइड दी गई थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल दिया गया है। तो हम इसके एंगल ड्रॉ करना सीखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास एंगल है मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हम इन दो लाइन में से वो लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें हमारे पास ए लाजमी आए। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए बी है, ए सी है, हम दोनों में से कोई भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ड्रॉ कर ली लाइन ए सी लाइन ड्रॉ की हमने 3.2 सेंटीमीटर की, और अब हमने मेजर एंगल ए बनाना है 45 डिग्री। तो हम ए पॉइंट पे 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो एंगल 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम अपनी मर्ज़ी से कोई प्रकार खोलेंगे, कंपास अपनी मर्ज़ी से ओपन करेंगे, लेकिन जो एक बार ओपन करेंगे वो फिर हम फिक्स रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। हमने एक आर्क लगा ली, लेट्स सपोज मेरे पास ये आर्क बनी है, लेकिन हमने एंगल बनाना है। अब ये सेमी सर्कल बना है और इस सेमी सर्कल में एंगल होता है इस लाइन पे 180 का। हमने एंगल बनाना है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम जो प्रकार हमने ओपन की थी उसी को इस पॉइंट पे रख के एक हम आर्क लगाएंगे और नेक्स्ट फिर उस आर्क पे रख के एक और आर्क लगाएंगे। इसी तरह ये हमारे पास टोटल आर्क जो 180 डिग्री की होगी तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड अगेन इधर पे 60, 180। तो हमारे पास चूँकि 60 और 90 के दरमियान में 60 और 120 के दरमियान में 90 का एंगल आएगा। तो हम एक वही प्रकार सेम गैप के साथ ओपन करेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे और इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाएंगे। जो हमारे पास पॉइंट बन जाएगा वो हमारे पास 90 का एंगल होगा। तो हम इसे डॉटेड लाइन से बनाएंगे। डॉटेड लाइन से इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमें चाहिए 90 का एंगल। तो अब 90 का एंगल बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एंगल 90 का एंगल है, तो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। तो ये जो आर्क है यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसके हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे, हाफ से ज़्यादा। लेट अस सपोज मैंने इतना कंपास उसके हाफ से ओपन कर लिया, तो इधर रख के मैं एक लाइन बनाऊंगा और इधर और इस ज़ीरो पे रख के मैं एक लाइन लगाऊंगा। जहाँ पे ये दोनों आर्क्स आपस में कट करेंगी वो हमारे पास 90 का एंगल हो जाएगा और उसको हम 90 के एंगल से ड्रॉ कर देंगे। 45 का एंगल होगा और हम ये लाइन मिला देंगे। ये 45 का एंगल की टर्मिनल साइड होगी। अब ये हमारे पास 45 का एंगल बन गया। अब थर्ड जो चीज़ थी वो थी हमारे पास के मेजर लाइन ए सी हमने ड्रॉ की थी 3.2 सेंटीमीटर की, और मेजर लाइन ए बी हमारे पास क्या हो 3 सेंटीमीटर। तो हम स्केल की मदद से कंपास 3 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे। ये मैंने 3 सेंटीमीटर तक कंपास ओपन कर ली और यहाँ पे फिर हम पॉइंट ए से एक लाइन लगा दें, एक आर्क लगा देंगे उस लाइन पे जो कि हमारे पास 3 सेंटीमीटर पे होगी। तो इस पॉइंट को हम लोग बी का नाम देंगे और इस बी को हम लोग फिर सी से मिला देंगे। तो ये हमारे पास लाइन ए बी और बी सी और ए सी आ गई। अब यही जो हमने सब वर्किंग की है ये हम लोग अपने वर्डिंग में बयान कर देंगे। गिवन है हमारे पास द साइड ए बी ए सी एंड मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये हमारे पास गिवन है। फिर आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी। हमने एक ट्राइंगल ए बी सी बनानी है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट मेजर लाइन सेगमेंट ए सी इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। हमने मेजर लाइन सेगमेंट ए सी 3.2 सेंटीमीटर के लिए।
एट एंड पॉइंट ए ऑफ ए सी मेक मैयर एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। मैयर एंगल ए पे हमने मैयर एंगल ए हमने पॉइंट ए पे ड्रॉ किया जो कि 45 डिग्री का है। कट ऑफ मैयर लाइन ए बी 3 सेंटीमीटर फ्रॉम टर्मिनल साइड ऑफ 45 डिग्री। तो ये जो हमारे पास टर्मिनल साइड है इसको हमने 3 सेंटीमीटर पर पॉइंट ए से कट कर दिया, और जहाँ पे हम कट हुआ है वो उसको हमने बी का नाम दिया, और जॉइंट बी टू सी, और हमने बी को सी से मिला दिया। और ये हमारे पास क्या है, हमारी ए बी सी इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने 45 का एंगल ड्रॉ किया था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सेम क्वेश्चन है लेकिन हमारे पास एंगल चेंज हुआ है, हमने 75 का एंगल ड्रॉ करना है। तो हमारे पास दो साइड दी गई हैं, हम इन दोनों साइड में से वो साइड देखेंगे जिसमें सी इन्वॉल्व हो। सी इन दोनों में इन्वॉल्व है तो हम कोई सी भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लेट्स सपोज मैंने ड्रॉ कर ली है लाइन बी सी जो कि है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर। गिवन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, सॉरी मैंने बी सी लाइन ड्रॉ की, और मैंने जैसे लास्ट वीडियो में हमने 90 का एंगल ड्रॉ किया था तो हम दोबारा वहाँ पे 90 का एंगल ही ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन हमें चूँकि चाहिए 75 तो हमारे पास 75, 60 और 90 के दरमियान में हमारे पास जो एंगल आता है इक्वल डिस्टेंस पे वो 75 डिग्री आता है। तो हम एंगल, ये हमारे पास एंगल 60 था क्योंकि हमने इस साइड पे रखना स्टार्ट किया, तो हमारा एंगल अब 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 हम इस तरफ मूव करेंगे। तो चूँकि हमारे पास यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा तो हमारा 60 या 75 का एंगल इस साइड पर बनेगा। तो हमारे पास यहाँ से हमने सेम आर्क लगाई एक प्रकार खोल के, फिर उसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया। ये हमारे पास 60 का एंगल और यहाँ से हमने 90 का एंगल बना लिया। अब हमारे पास 75 का जो एंगल है वो 60 और 75 के दरमियान में होगा। तो हम अपनी मर्ज़ी से एक बार फिर प्रकार ओपन करेंगे, और ये जो पॉइंट है 90 डिग्री का, इस पॉइंट पे रख के हम अपनी कंपास से एक आर्क लगाएंगे। लेकिन हम लोग जो कंपास हमने ओपन कर ली है अब हमारे पास वही कांस्टेंट रहेगी, उससे चेंज नहीं करना। तो ये जो हमारे पास 60 है एक आर्क हम उस पर रख के लगा देंगे। तो ये जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क्स आपस में कट करेंगी ये हमारे पास एंगल 75 डिग्री का होगा। अब जब ये हमारे पास 75 डिग्री का एंगल बना लिया तो ये इसकी टर्मिनल साइड है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एंगल बन गया 75 डिग्री का। अब इसी को हम अपनी वर्डिंग में बयान कर देते हैं। गिवन है हमारे पास द साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी सी ए सी एंड एंगल सी इज गिवन एंड रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ए बी सी, रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी, के हमने ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करनी है। अब कंस्ट्रक्शन पे आ जाए। ड्रा अ लाइन सेगमेंट मैयर लाइन बी सी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर पे हमने एक लाइन सेगमेंट बी सी 4.2 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया। एट एंड पॉइंट सी ऑफ बी सी मेक एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। इस पॉइंट सी पे हमने 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। कट ऑफ मैयर लाइन ए सी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम टर्मिनल साइड ऑफ एंगल 75 डिग्री। क्योंकि हमारे पास बी सी तो थी 4.2 सेंटीमीटर, तो ए सी हमें क्या चाहिए 3.5 सेंटीमीटर। तो हम 3.5 सेंटीमीटर की प्रकार ओपन करेंगे। तो हमारे पास कंपास 3.5 सेंटीमीटर की ओपन करेंगे और ये हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर की। तो सी पॉइंट से रख के हम लोग एक लाइन लगा देंगे। तो ये लाइन इस टर्मिनल साइड को जिस पॉइंट पे कट करेगी उसे ए का नाम दे देंगे एंड जॉइन ए टू बी। दैट इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 3 आप लोगों का होमवर्क है। ये आप लोगों ने होमवर्क में ड्रॉ करके आना है। इन 2 क्वेश्चन के अलावा जितने क्वेश्चन भी आप लोगों को वीडियो और पीडीएफ नोट्स में भेजे गए हैं वो भी आप लोगों ने अपनी नीट कॉपी पे ड्रॉ करके आने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।